दोस्तों, आज हम यहाँ पर राहु के गोचर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले 5 सालों में राहु के गोचर का मेष लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, राहु ऊंचाइयों के कारक हैं और जातक को अचानक बहुत ऊंचाइयों पर बिठा देते हैं। अच्छे राहु वाला व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा वक्ता भी बनता है। उसकी सारी स्पीचेस बहुत अच्छी होती हैं, लोग उस व्यक्ति को सुनते हैं। मेष लगन वाले जातकों की कुंडली में अभी राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। द्वादश भाव विदेश का है, खर्चों का है, बेड प्लेजर का है, हॉस्पिटल व जेल का भी है, आइसोलेशन का है, चैरिटी का है, हमारी इमेजिनेशन का भी है, यानी हमारी काल्पनिक शक्ति का है। राहु 12th हाउस में हमारी इमेजिनेशन को एक बहुत ही बड़ा रूप दे देते हैं। हमारी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। आदमी बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब देखता है और उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है। 12th हाउस विदेश का भी है, तो जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए या अच्छी एजुकेशन के लिए विदेश तक भी जाने को तैयार रहता है। और 12th हाउस का राहु जातक को विदेश लेकर भी जाता है। खर्चे का भाव होने के कारण खर्चा भी करवाता है। जाहिर है कि जातक का खर्चा भी होगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर होगा। ये एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट ही है, जिसे आगे चलकर हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। 12th हाउस आइसोलेशन यानी अकेलापन भी है। जॉब या किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जाहिर है कि आपको कुछ समय अपने परिवार से दूर अकेला भी रहना पड़ेगा, तो 12th का राहु आइसोलेशन भी देता है। 12th हाउस बेड प्लेजर यानी शैया सुख भी है। आप इस समय में यह सुख भी भोगेंगे, इस पर भी खर्चा कर सकते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपनी शादी पर खर्चा करें। राहु जिस भाव में भी आते हैं उस भाव के कारकत्वों को एक बड़ा रूप दे देते हैं और ज़्यादातर सभी कार्य अचानक से ही होते हैं। तो राहु मेष लगन के जातकों को 18 मई 2025 तक 12वें भाव के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह करवाने वाले हैं, जिसके आपको लाइफ टाइम बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। 18 मई 2025 को राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर कुंभ राशि है। दोस्तों, राहु का सबसे अच्छा रिजल्ट 3, 6 और 11वें भाव में मिलता है। तीसरा भाव काम का है, हमारे प्रयास, हमारी चेष्टा का, हमारे साहस का भाव है। यहाँ पर स्थित राहु हमें साहस, ऊर्जा तथा लड़ने की शक्ति देता है। अपने हक के लिए ऐसा जातक किसी भी हद तक जा सकता है। छठा भाव लड़ाई, कंपटीशन, कोर्ट केस, बीमारी आदि का है। तो यहाँ पर स्थित राहु इन सब से लड़ने के लिए जातक को बेहिसाब हिम्मत प्रदान करता है। एकादश भाव हमारी इच्छाएं व मनोकामनाओं का है। तो एकादश भाव में स्थित राहु वाला जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करता है या लड़ता है, और इस पर यदि शुभ प्रभाव है तो सीधे तरीके से, और अशुभ प्रभाव है तो उल्टे सीधे कार्य करके अपना मनोरथ सिद्ध करता है। मेष लगन के जातकों के लिए यह गोल्डन पीरियड है। आपका इस समय किया गया थोड़ा सा प्रयास आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। एकादश भाव का राहु आपकी मनोकामना पूरी करने आया है, क्योंकि यह भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है और इस भाव में वक्री ग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और आप जानते हैं कि राहु ऑलवेज वक्री ही रहता है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी उम्मीदें, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, मित्र, मेहमान, सत्संग, एनजीओ आदि का है। आपके चाचा ताऊ व बड़े भाई बहन का भी है। यह समय आपके प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा लाभ कमाने का है। यह समय आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का है। आपने अभी तक जो भी सोच रखा था, जो भी आपकी ईश्वर से उम्मीदें थी, राहु वह सब पूरी करने आया है। इस समय में आपको आपके मित्रों, चाचा ताऊ व बड़े भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आप कोई एनजीओ भी चला सकते हैं या उसके मेंबर बनकर उसमें हेल्प कर सकते हैं, या आपको किसी एनजीओ के थ्रू कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय में आपका सोशल सर्कल भी बहुत बढ़ जाएगा। 11th हाउस का राहु आपको सट्टे या शेयर से भी अचानक से बहुत मोटा लाभ दे सकता है। कुल मिलाकर राहु का आपके
एकादश भाव में गोचर भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। राहु यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक करीब 18 महीने तक रहने वाले हैं और 5 दिसंबर 2026 को राहु आपके दशम भाव में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि केंद्र का भाव है और केंद्र का राहु योग कारक राहु कहा जाता है। और दशम भाव के राहु के बारे में कहा गया है कि राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में। यह समय आपके मान सम्मान प्राप्ति का है, कोई बड़ा पद प्राप्त करने का है, प्रमोशन प्राप्त करने का है। गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिक्स कर रहे लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि दशम भाव से हम गवर्नमेंट या सत्ता से संबंधित कार्य देखते हैं और राहु जैसा ग्रह यहाँ पर आकर आपको अपने कारकत्व के अनुसार अचानक से लाभ व ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा। जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में तरक्की प्रदान करेगा, क्योंकि यह समय आपके लिए दुनिया को मुट्ठी में करने का समय है। आप चाहकर भी अपनी तरक्की को रोक नहीं पाएंगे। दशम भाव आपके मान सम्मान का भी है, आपके कर्म का भी है, आपके कार्यक्षेत्र का भी है और आपके दशम भाव में कुंभ राशि है और राहु को कुंभ राशि का स्वामी भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर राहु का विचरण अपनी राशि में होगा, जो कि 18 वर्ष के पश्चात होगा। तो निश्चित रूप से राहु आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। दशम भाव पिता के धन का भी होता है, आपकी मदर इन लॉ का भी भाव दशम भाव ही होता है। तो आपको निश्चित रूप से पिता के धन का लाभ तथा अपनी सास से भी किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दशम भाव से हम एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी देखते हैं। आप इस समय में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी पा सकते हैं, जिसमें आपके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी व पावर भी हो सकती है। यह पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट भी हो सकती है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी की कोई बड़ी पोस्ट भी हो सकती है, क्योंकि राहु स्वयं मल्टीनेशनल कंपनी का भी कारक है और दशम भाव गवर्नमेंट का भी है। आप इस समय में अपने पुरुषार्थ द्वारा बहुत फेम व स्टेटस हासिल कर सकते हैं। यानी राहु का यह गोचर भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। राहु आपके दशम भाव में 23 जून 2028 तक रहने वाले हैं और 23 जून 2028 को राहु आपके नवम भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर 11 जून 2030 तक रहकर अपने प्रभाव देंगे। नवम भाव हमारे पितरों का होता है, पिता का होता है और राहु हमारे घर के बुज़ुर्गों, दादा दादी का भी प्रतीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह समय हमारे पितरों के आशीर्वाद का समय है और हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है यह तो आप सब जानते ही हैं। पितरों का भाव होने के साथ साथ यह भाग्य का भी भाव होता है और हमारा भाग्य बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना हमारा साथ कैसे दे सकता है। इस समय में आपको अपने पितरों का आशीर्वाद रहेगा, आपके पिता का भी आप पर पूरा भरोसा रहेगा तथा उनका साथ भी आपको मिलेगा। यह समय आपकी लंबी धार्मिक यात्राओं का भी रहेगा, क्योंकि नवम भाव आपका धर्म भी है और राहु धार्मिक यात्राएं व गंगा स्नान भी करवाता है। आप धार्मिक व सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले सकते हैं तथा दान करने में भी अपना काफ़ी सहयोग दे सकते हैं। मेष लगन के स्टूडेंट्स इस समय में फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वे लोग जॉब में प्रमोशन लेकर विदेश जा सकते हैं। बुजुर्ग लोग धार्मिक यात्रा के लिए एक लंबे टूर पर जा सकते हैं। यह समय आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव का भी हो सकता है, जैसे आप कोई कंपनी स्विच कर सकते हैं जहां आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और पहले से अच्छी कंपनी भी मिल सकती है। नवम भाव हमारी बुद्धि भी है, पब्लिकेशन यानी प्रकाशन का भी है, कॉलेज का भी है, गुरु का भी है, आपके सिद्धांतों का भी है और काउंसलिंग का भी है। मेष लगन के जो जातक कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए यह समय उत्तम है। जो राइटर हैं, अपनी कोई बुक पब्लिश करवाना चाहते हैं उनके लिए भी यह अच्छा समय है। कोई यदि काउंसलर बनना चाहता है तो यह भी इस समय में संभव है। कुल मिलाकर मेष लगन के जातकों के लिए राहु के गोचर का 11 जून 2030 तक का यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।